नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। अगर आपका भी नाम का पहला लेटर के है, यानी के लेटर से आपका नाम शुरू होता है, तो आपके लिए साल 2023 का राशिफल कैसा रहेगा। साल 2023 क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले हम आज आपके पर्सनैलिटी के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ राज खोलेंगे। चलिए देखते हैं इतने दिनों में हम कितने आपको समझ पाए हैं। देखिए, व्यक्ति की राशि, जन्म तिथि और उसके नाम के पहले अक्षर से उसका स्वभाव, लाइफस्टाइल, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। और ज्योतिषी गणना एक अलग गणना है, लेकिन नाम के आधार पर भी हम आपके बारे में बहुत हद तक जान सकते हैं। तो आज हम आपको, जैसे कि जन्म तिथि से जैसे आप जानते हैं कि आपका राशि क्या है, उसी तरह से आपका नाम का पहला अक्षर भी बताता है कि आपका स्वभाव, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो आपके नाम का मतलब होता है, हर व्यक्ति के नाम का मतलब होता है, और वो शब्द का पॉजिटिव असर, निगेटिव असर ताउम्र उसके साथ चलता रहता है। तो इसलिए हर कोई नाम अच्छा ज़रूर रखता है, ताकि वो प्यारा भी हो, उसका मीनिंग भी बहुत खूबसूरत हो। क्योंकि नाम का प्रभाव पूरे उम्र व्यक्ति पर पड़ता है, खासकर पुकार नाम का। देखिए, माना जाता है कि जिनका भी नाम के लेटर से शुरू होता है, वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, थोड़े से आलसी होते हैं, थोड़े से अड़ियल होते हैं, मुंहफट होते हैं और अपनी हार जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। इन्हें बातों को घुमाना आता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं इनके पास ये टैलेंट होती है कि ये किसी को भी पलट दे, किसी को भी दिमाग को पलट दें। हालांकि प्यार के मामलों में बहुत आगे होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि के नाम वाले प्यार के मामलों में 90% सफल भी होते हैं, और ये प्यार के लिए बहुत ही ज़्यादा सीमाओं को क्रॉस करते हैं। कहने का तात्पर्य किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे तो फ्रेंडली स्वभाव के होते हैं, दोस्ताना होते हैं, जल्दी किसी को धोखा नहीं देते, सुख दुख में हमेशा सबका साथ देते हैं। लेकिन इन लोगों को बिना मतलब बातों को तोड़ मरोड़ कर अर्थ निकालना भी अच्छे से आता है, और अपने जीवन को अपनी शर्तों के अनुसार जीना जानते हैं। तो के लेटर वालों, ये होते हैं थोड़े शर्मीले, लेकिन एक उम्र के बाद ये दुनिया के सबसे अनुभवी इंसान भी हो सकते हैं, क्योंकि अपने दम पर लगभग सब कुछ करते हैं। पर कई बार इन पर लोग, जैसे होता है, कई बार इनके अपने ही ऐसा कहते हैं कि के नाम वाले थोड़े से रिश्तों में चीटिंग कर जाते हैं। अब ये कितना सत्य है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये 90% मामलों में ईमानदार होते हैं, पर 10% मामले तो हर किसी पे फिट बैठते हैं कि वो बेईमान होंगे। तो यहाँ पर लेकिन अपनी ये जैसे होते हैं ना, अपने अपने बच्चों के, अपने जीवन साथी के बारे में सोचते बहुत हैं, और बहुत कुछ करते भी हैं उनके लिए। हमेशा ही दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। शर्मीले होते हैं, लेकिन फिर भी सबके बीच आकर्षण का केंद्र बने रहना पसंद करते हैं। जोशीले होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और ताउम्र काम करते रह जाते हैं, यानी कर्म प्रधान होते हैं। अंदर हर चीज को लेकर जबरदस्त उत्साह होती है, चाहे ये 60+ ही क्यों ना हो। तो अब देखिए, कई बार कुछ चीज़ों में इनको अगर असफलता मिल जाए, तो ये गुस्सा सामने वाले पर जाहिर भी कर देते हैं, क्योंकि इन्हें संतुष्ट करना आसान नहीं होता। तो के नाम वालों की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुनकर आपको हैरान कर सकती है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो के नाम वालों, आप कई बार देखिए, जो कुछ भी करते हैं तो उसे लेकर हद तक चले जाते हैं, और ये इनके लिए नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के मामलों में संभल के रहना चाहिए। जिनसे प्यार करते हैं बड़े ही शिद्दत से, ईमानदारी से रिश्ते निभाते हैं, शांति प्रिय होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, और कई मामलों ये दूसरों पर निर्भर भी होते हैं। वैसे पार्टनरशिप में बेहतर तरीके से काम भी कर लेते हैं, और इन्हें एकांत पसंद होता है। थोड़े शर्मीले होते हैं, एट्रैक्टिव होते हैं, और आप केवल उन्हीं लोगों का ख्याल रखते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। वैसे इनको बनावटीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो के लेटर वालों के बारे में
हमने बहुत सारी बातें आपसे शेयर की। चलिए अब जानते हैं 2023 इनके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में 2023 में। तो के नाम वालों, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो अंक 2 अंग्रेजी के लेटर का प्रतिनिधित्व करता है और ज्योतिष शास्त्र में अंक 2 चंद्रमा का अंक है। इसलिए के अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोगों के लिए चंद्रमा महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह अक्षर मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत आता है और इनके स्वामी मंगल है। अगर हम राशि के अनुसार देखें तो के लेटर मिथुन राशि के अंतर्गत आता है और इनके स्वामी मिथुन राशि के बुध हैं। तो इस तरह से 2023 में चंद्रमा, बुध और मंगल तीनों का संयुक्त प्रभाव आपके ऊपर पूरे साल पड़ेगा और ये 3 ग्रह लीड करेंगे, आपको अलग अलग तरीके से प्रभावित करेंगे। तो चलिए जानते हैं के नाम वालों के लिए कैसा रहेगा आपके करियर व्यापार से शुरुआत करते हैं। तो 2023 में थोड़ा सा करियर के मामलों में उतार चढ़ाव रहेगा। शुरुआत जैसे कि हमने कहा मिथुन राशि अब ढैया भी चल रही है, हालांकि समाप्त हो जाएगी 17 जनवरी को। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा ना, वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन इसके बाद मनचाही परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए आप अगर मेहनत करते हैं तो प्राप्त कर लेंगे। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे सामंजस्य बढ़ेगा। छोटी मोटी चुनौतियां हैं, हालांकि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये समय आपके लिए उत्तम है। और नहीं तो आप नौकरी में बने रहें और जून के बाद फिर से आपके उसी जॉब में बेहतर परिणाम आपको मिलने लगेगा। अगस्त, सितंबर ये 2 महीना प्रमोशन के योग बने हुए हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप का व्यापार आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने भी व्यवसायियों के लिए बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इस पीरियड में विदेश से धन आने के, विदेशी संपर्क से लाभ है। व्यवसाय उन्नति करेगा। अगर बदलाव करना चाहते हैं तो मार्च के अंत से अगस्त के शुरुआत तक का समय उत्तम है। अब देखिए इस समय आप जैसे कि व्यापार में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कानूनन गलत हो, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो वक्त है, क्योंकि इस समय देवगुरु राहु के साथ रहेंगे, चांडाल दोष बनेगा। इस पीरियड में आपको थोड़ा सावधान रहना है। रिश्तों की बात करें, वैवाहिक जीवन की, देखिए जीवन साथी की बुद्धिमानी का महत्व को आप समझेंगे और उनकी बहुत सारी बातें आपको दिल की छुएंगी। रिश्तों में मधुरता आ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है और ग्रहों के प्रभाव से जनवरी फरवरी का महीना आपके लिए छोटी मोटी है उलझने, वाद विवाद होंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। वैसे तो जनवरी के बाद से ही धीरे धीरे रिश्तों में सुधार होने लगेगा। अप्रैल और मई का जो महीना है ना, हो सकता है आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाएं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीना थोड़ा सा रिश्तों को आपको समझना होगा, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं जो परेशान करके रख सकती है आपको। तो इसका सीधा प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर भी है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा जीवन साथी के भी तमाम परेशानियों को, तो उत्तम रहेगा। जो विद्यार्थी हैं अगर हम उनकी बात करें, देखिए शुरुआत में 2023 की के नाम वाले जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, छोटी मोटी समस्याएं हैं, और लेकिन पढ़ाई आप तो करना है, इसलिए आप प्रयास करते रहें। गायत्री मंत्र रोज पढ़ना है। अब देखिए आपको सही परिणाम आपको लगेगा जैसे नहीं मिल रहा, जैसे लगेगा आप भटक से रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें, कैसे शुरू करें। ऐसे में मित्र की, आपके सीनियर होंगे उनकी, या फिर अपने पिता की, या जो भी आपको लगता है वो आपको सही गाइड कर सकते हैं, उनकी सलाह लेकर आगे बढ़े तो बहुत अच्छा है और बेहतर सलाह भी मिलेगी। अब देखिए इसमें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी, फरवरी और अप्रैल से लेकर अगस्त तक का वक्त बहुत खूबसूरत है, बढ़िया सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए चुनौतियाँ हैं, लेकिन अगर सपने हैं तो उन चुनौतियों से परे भी आप जा सकते हैं सपनों को पूरा करने। प्रेम जीवन की बात करें तो शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर है, एक दूसरे के प्रति शक जैसी चीज़ें हैं, बेवजह शक वगैरह हो सकते हैं, लेकिन अप्रैल तक ये गलतफहमी है, इसके बाद चीज़ें आपके पक्ष में हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो अक्टूबर के बाद से वक्त बढ़िया है। धन की बात करें तो देखिए व्यापारी हैं तो अच्छा धन आप कमा पा रहे हैं, आर्थिक रूप से आप बेहतर होते जाएंगे। अप्रैल से अगस्त तक के बीच धन किसी को आप उधार ना दें,
ना ही आप किसी से ले। ये समय धन के मामलों में ज़रा संभल के रहिएगा। हालाँकि तनख्वाह बढ़ेगा, धन आएगा, तो यहाँ पर बस धन को आपको सँभाल के रखना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो लापरवाही मत कीजिएगा शुरुआत में, और लापरवाही या संक्रमण जैसी समस्या है तो ज़रा अभी भी कोरोना गया नहीं है, तो थोड़ा-सा मास्क वगैरह पहनिए, अपना सुरक्षा खुद कीजिए। और ध्यान रखें कि लापरवाह आपको नहीं बनना है। क्या करेंगे? देखिए, थोड़ी बहुत चुनौतियाँ तो हैं। आप रोज़ भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, या फिर गणेश जी को प्रणाम करके, या उनके जो 12 नाम हैं उन्हीं को जप के आप घर से निकलें। आपके लिए हर समस्या का समाधान आपको यहीं पे मिलेगा। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें। धन्यवाद।